कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे, और कुछ तू भी बन इंसान कुछ मैं भी बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता तू पढ़ ले मेरा कुरान। बंदा तुम्हारा मस्जिद से निकलता है और वहाँ नमाज पढ़ता है, इबादत करने के बाद पत्थर जेब में और शुरू हो जाते हो वहाँ एकता। हम निकाले हनुमान जयंती, हनुमान जयंती पे तो तुम चलागे पत्थर, मैंने कौन से चलाया ताजिया पे पत्थर। देश के अंदर जो नफरत का माहौल, जो जहर घोला जा रहा है, देखिए हमें कभी परेशानी नहीं होती। बस में अभी अगर हम आए हैं तो उसमें हमारे हिंदू भाई भी बैठ कर आए हैं और उसमें ना मालूम नहीं कितने, तो बस में चढ़ने से पहले हम लोग ये नहीं पूछते कि ये हिंदू की बस है या हिंदू बैठे हैं या नहीं बैठे, या अगर मुस्लिम मैं हूँ मुस्लिम हूँ तो कोई हिंदू भाई चढ़ रहे हैं तो वो ये नहीं पूछते कि इसमें मुसलमान बैठा है क्या। आपस में नफरत नहीं है। देश के अंदर जो है बांटने वाले जो ये अपनी जो कुर्सी के लिए जो है मतलब जहर घोल रहे हैं हमारे दिलों के अंदर। देखिए कारोबार, देश के अंदर एक देश जो स्ट्रक्चर, देश जो है एक वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो है हमारा संविधान। संविधान को ही मान के हमारा देश चलेगा। अपनी अपनी आस्था, कोई भी इसमें 72 धर्म है तो वो तो अपनी अपनी आस्था से तो धर्म ये देश चलेगा नहीं। तो आस्था के बेस पे ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कानून के हिसाब से। कानून ने सबको बराबर का हक दिया है। तो उन मौलानाओं को क्या कहना चाहेंगे? मदनी जैसे जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि शरीयत से हम शरीयत को फॉलो करेंगे, संविधान को बाद में वो शरीयत को फॉलो अगर करने कहते होंगे तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल अपने मुसलमानों को उपदेश देते हैं, यूज करेंगे पर्सनल। देखिए कोई स्पीच दिखा दूंगा, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि देश आस्था से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अध्यक्ष वो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि शरीयत से चलेगा देश। अगर मुसलमान अपनी शरीयत पे आ जाए तो कुछ दिक्कत ना हो। देखिए शरीयत से देश नहीं कहते हैं वो, मुसलमान शरीयत से अपने उसमें चलेगा, अपने पर्सनल लाइफ में चलेगा। ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि कौन कोर्ट के फैसले को नहीं मानता? कौन नहीं मानता? आप बताइए। क्या बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो वो नहीं माना क्या? किसी में उसने ऑब्जेक्शन उठाया क्या? उस पर कोई दंगा हुआ क्या? अरे देश के अंदर मैं तो कहता हूं कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे, और कुछ तू भी बन इंसान कुछ मैं भी बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता तू पढ़ ले मेरा कुरान। ये चीज़ें होनी चाहिए। देश के अंदर जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अरे क्या कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये देखिए अगर कोई आज देखिए कोई भी सरकार अगर तानाशाही करे, अगर आज मोदी जी बैठे हैं, अगर मोदी जी की जगह कल दूसरे बैठ जाएं तो वो अगर तानाशाही करे तो मैं देखिए राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर है कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सभी का है। जहांगीरपुरी में 2 बार सब वो यात्रा निकाल चुके थे, तीसरी बार आकर फिर वहीं मस्जिद के गेट पे क्यों रुके? दंगा तभी तो। हाँ सुनो, अरे सुनो, जहांगीरपुरी पाकिस्तान में 3 नहीं 10 बार निकालेंगे, दिक्कत है तुम्हें? अरे नहीं दिक्कत है। और सुनो, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एकता। 1990 में कश्मीर में पत्थरबाजी चली, कौन सा मुसलमान आया? कश्मीर नहीं, एक सेकंड, अरे दोबारा ये बोल रहे हैं राम गोपाल। अरे दूसरा नाम किसका लिया था? वो जो उमर खालिद। भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये नारा सही है? भारत नहीं, अरे पूरा प्रूफ है तभी वो बन गए। अरे प्रूफ मैं दूंगा, अभी सामने चलो पूरा प्रूफ दूंगा। तो ये बोल रहे हैं, ये नहीं एक सेकंड पूरा बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं एकता 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 तुमने उस टाइम पे नहीं निभाया, औरंगजेब के मजार पे जाके तुम ऐसे करते हो, और यहाँ आके कह रहे हो एकता। बंदा तुम्हारा मस्जिद से निकलता है और वहाँ नमाज पढ़ता है, इबादत करने के बाद पत्थर जेब में और शुरू हो जाते हो वहाँ एकता। हम निकाले हनुमान जयंती, हनुमान जयंती पे तो तुम चलागे पत्थर, मैंने कौन से चलाया ताजिया पे पत्थर? मैंने चलाया किसी ताजिए पे पत्थर? हाँ, ये पूछ रहे कभी ताजिए पे पत्थर? मैंने पत्थर चलाया ताजिए पे। आप सुनो, आप सुनो, 1 मिनट सुनो। मुझे एक भी वीडियो बता दीजिए कि मंदिर पे अगर कोई इस्लामी झंडा लगाया हो, बता दो मुझे। सुनो, लगाया बता रहा हूँ। काशी पे किया, इस्लामिक झंडा ही नहीं लगाया, पूरा तोड़ के वहाँ बढ़िया 3 गुंबद का वो बना दिया।
राम मंदिर को तोड़ के वहाँ बाबर का वो बनाया कि मस्जिद। तुम बात कर रहे हो झंडा लगाने के, तुमने अपने राज्य में तो कई मंदिर उजाड़ दिए। आज हम अपनी संस्कृति वापस ले रहे तो तुम्हारी क्यों दर्द हो रहे, पेट में दर्द क्यों हो रहे? भाई बोल रहा है। बताना चाहता हूँ दोनों भाइयों को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 1947 से आज़ादी 47 में हुआ है 2014 तक। सबसे बड़ा मुसलमान भाइयों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो इनके मौलवी जो भी है, सूफी वगैरह जो बड़े बड़े जैसे ये धर्मगुरु हैं या और मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े अच्छे पैरविकार पढ़े लिखे, ये चाहते नहीं हैं कि मुसलमान एजुकेटेड हो, मेन स्ट्रीम में आए। मेन स्ट्रीम में मैं बता रहा हूँ, मैं ये भाई साहब भी हैं, हम लोग भी हैं, सिख भी है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, जैन, बहुत सारे धर्म यहाँ आते जा रहा है। कितने ऐसे करते हैं आप देखो अपने आप में। हम लोग भी बिहार से आते हैं, ये कर हम लोग को बिहार में कितना लालू जी के टाइम में फॉरवर्ड बैकवर्ड का नारा चल के गांव में फॉरवर्ड को मारा गया, बैकवर्डों ने मारा सब। मैंने क्या क्या हुआ, इतने मैंने नरसंगा के गाँव में 35 लोगों को मारा गया, बाथे में, पाली में, विक्रमगंज में, जहानाबाद में। लेकिन लोग धीरे धीरे अपना हो गए। लेकिन उसी जहानाबाद का एक सर जी मिला, मैं नाम भूल रहा हूँ, IIT अभी एक IIT पकड़ा है, IIT फिर हमारे साथ साइंस कॉलेज के एक प्रोडक्ट है, साइंस कॉलेज पटना का, पूरा वो लड़का अच्छा कर रहा था IIT करके और UPSC तैयारी करके मैंने उतने चला गया उसके स्थिति में। जो मेन बात हो रही है वो ये हो रही है, इनका कहना है कि जो कानपुर में हिंदुओं ने पत्थर बरसाए और जो पुलिस वालों ने पत्थर बरसाए। कानपुर तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं, कानपुर वगैरह में ना आप जाओगे ना तो आपको गले नोच देगा सब, इतने बदतमीज की तरह बात। लखनऊ के मुस्लिम सब ये नहीं बोल रहा हूँ, लखनऊ के मुसलमान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, वो सब है ही है। कानपुर तो ऐसे भी गंदा जगह, मुसलमान अभी भी उसका जो सूफी है वो कितना बोल रहा है कि मैं वो कर दूंगा, ये सब क्या है। आप देखो कितना हिंदू या जैन, सिख या अपने सिख भाई कहाँ कुछ करते हैं कहीं भी। मस्जिद में हम भी मंदिर आए हैं, अपना भगवान का नाम दिया, कि सबको हमारा बेटा IAS बने, IPS बने, ये सब कहाँ होता है। बात हमारी इनसे ये हुई थी, ये पूछ रहे हैं कि जो पुलिस पत्थर बरसा रही है या जो हिंदू पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाया गया, क्या कानपुर में उनके पोस्टर भी जारी करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? भाई मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ, वो कौन सा ऐसा धर्म है, मैंने तो आज तक देखा नहीं अपने की मस्जिद पर अजान होने के बाद शुक्रवार को और वो लोग इकट्ठा होकर पत्थर मारे, कहीं पर आगजनी करे, दुकानें बंद कराएं। आज तक कभी मैंने देखा नहीं, शायद इन्होंने भी नहीं देखा होगा इस चीज़ को, ना इनको मालूम होगा। तो सबसे मैं दूंगा साहब के मेरी बात, इस सवाल का मैं कहना चाहता हूँ, आपने इनका इतना लंबा सवाल लिया, मैं छोटा सा आंसर दे रहा हूँ। इनके घर में जो देखो एक दुख की बात होती है, किसी का मौत होती है, किसी का व्यक्ति चलाता है, हर इंसान को दुख होता है, हम भी शामिल हैं, हम भी उन बीच में रहते हैं उनके। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन से जो नमाज पढ़ने के बाद उसमें शुक्रवार को कहाँ कौन सी जगह पे जमा मस्जिद में पत्थर बरसाए किसी ने? कानपुर में क्यों पत्थर बरसाए? सुनियोजित ढंग से, राजनीतिक तरीके से और भारत की छवि धूमल करने के लिए कार्य था, क्योंकि बाहर से फंड प्रूफ हो चुका कि फंडिंग लिया था PFI से और उसलिए वो कार्य किया था। उसमें बेकसूर बच्चों, देखो मानसिक स्थिति देखो, जो बच्चे हैं नाबालिग हैं उनको भी शामिल किया गया। उनका क्या कसूर है? उनके हाथ में तो कलम और किताब पढ़ने की है, जमात बन जाने की बात है, तो उनको गलत रास्ता क्यों पढ़ाया जा रहा है? किसने ज्ञान दिया? किस मौलवी ने बोला? किस इनके उन्होंने आकाओं ने बोला कि नहीं ये गलत है? बताओ किसने बोला मुझे, ये खुद बताएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप किसको मानते हैं अपने उसमें, मतलब अपने मजहब में किसको मानते हैं? सभी का धार्मिक आदर करते हैं। नहीं, आप अपने गुरु को किसको मानते हैं? हम तो सभी का। नहीं, अगर उनके बारे में कोई गलत कहे तो आप क्या करेंगे? अगर वो अरेस्ट नहीं कराए सरकार तो, हाँ कोई सरकार अरेस्ट नहीं कराए तो। एक ही सवाल है नूपुर वाला, इनका एक देखो, मैं मेरी बात इनका नूपुर वाला है, अगर इनसे कह दिया जाए अवैसी जो है कितनी बार भड़काऊ बोलता है, किसी मौलवी ने उसका बोला, विरोध किया। सुनो कितने मौलाओं ने सपा के उन्होंने उल्टा सीधा बोला, हिंदू धर्मों की आस्था को ठेस पहुंचाई। उनको किसी ने बोला, कांग्रेस ने तो ये कह दिया हिंदुओं की तो आस्था ही नहीं है राम मंदिर में। कोई मौलवी आगे आया, कोई मुसलमान आ गया? नहीं, ये सब अपना रोना रोते हैं, दूसरे का हित नहीं देखते। एक मिनट सुनिए मेरी ये अपना रोना रोते एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए पार्टी की आस्था, पार्टी देखिए क्या कह रही है, कौन पार्टी क्या कह रही है, लेकिन अगर कोई पर्सनल किसी भी धर्म पे करे, चाहे वो हिंदू धर्म पे करे या मुस्लिम धर्म पे करे, उसके खिलाफ हर एक इंसान को खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दिल्ली कैंट के अंदर गुड़िया का रेप हुआ था, मैं वहां भी गया था, और राबिया का अभी राजस्थान में रेप हुआ है, लड़के का रेप हुआ है, छोटी लड़की का, उसको मार दिया गया। मैं कहना ये केस सुनो, ये केस हर जगह होते रहते हैं, पर ये दंगा फसाद, ये केस तो हर जगह होते रहते हैं, वहाँ की पुलिस सोल्व कर लेगी, कोई बोले भी नहीं। पर ये बताइए जो दंगा फसाद होता है जिसमें लोगों की जान माल की हानि होती है, उसमें क्यों नहीं बोलते लोग? ये क्यों शोर मचाते हैं?
ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए। देखिए ऐसा है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, मैं शायद ये मेरे सामने बच्चे से बच्चे होंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ हर धर्म का हमें आदर और सत्कार करना चाहिए। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए हमें। और कोई गलत करता है तो उसके ऐसा एक कानून बनना चाहिए अधिकारिक कि जो अधिक से अधिक उसको सज़ा मिल सके, चाहे उम्र कैद की हो। क्योंकि हर धर्म में अलग अलग धर्म में अपने सब मानने वाले हैं, उनकी सबकी आस्था है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उसने गलती से की है तो माफ़ी भी मांगी है, माफ़ी के बाद उसको सस्पेंड भी किया है, उसके बाद भी उसको पॉलिटिक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसकी सारी ज़िंदगी जो उसने तपस्या करी थी वो मट्टी हो गई है। पर आज से एक मौलाना बता दे जो उन्होंने किसी की हत्या पे या किसी के दंगा फसाद में जाके किसी को फंसवा जारी किया हो, बता दो किसी ने फंसवा जारी किया हो आज तक? देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात क्या करें? अरे आप सुनिए ना, सारे समाज की ही बात कर रहा हूँ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई गलत बोलता है तो मैं उसके मतलब उसके खिलाफ रहता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन देश के अंदर जिस तरह से ये माहौल जो है हिंदू मुस्लिम का डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। कब तक देश को बांटोगे? अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका फरस्तों से पूछो क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगिए, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जब मिलके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि देश के अंदर देखिए ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, अरे मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो, तो इंसानियत देश के अंदर ये जो जिंदा ये होगी। कावे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मैं इसका वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पर आपने सुना हम उस देश के बच्चे हैं जहाँ से किश्ती निकाल के लाए हैं समुंदर से। ये गाना कविता सुनोगा से कई सौ साल पहले। फिर एक गाना और था जो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ वही तहरीर होनी चाहिए। पर आज के राजनेता जो नेता लोग बन गए हैं, जो जिन्होंने सबको भड़का के पोसला कर वोट बैंक बना कर अपने आप को ऊपर सीट ले ली है, वो लोग यह काम करते हैं कि आगे हमारी सीट ना जाए, इनको फिर से बदलाया जाए, फिर दुरुस्त किया जाए। तो वही ये काम को करते हैं। और जो बेचारे मजदूर लोग हैं, मुसलमान हो, हिंदू, सिख, ईसाई, वो आपस में लड़ते नहीं हैं, पर वो बहकावे में आ जाते हैं, उन मौलवी के बहकावे में आ जाते हैं वो लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ किसी को किसी के बहकावे में नहीं चाहिए। आप लोग ये भी देखो यूपी में क्या होता है। खाली मुसलमान के बच्चे क्यों बहकावे में आते हैं, हिंदू के बच्चे क्यों नहीं? ये चीज हमको आप बताइए। क्वेश्चन। हाँ, राम गोपाल हिंदू ही नाम है भाई साहब। हाँ। वो कहाँ गया था? शाहीन बाग में गोली चलाने गया था। एक मिनट सुनिए, कार्रवाई हुई, उसको ही बीजेपी ने फिर बाद में जो है सम्मानित किया, अपना कार्यकर्ता बना लिया। एक वहाँ पे उमर खालिद है, उसने कोई गोली नहीं चलाई। एक मिनट सुनिए, आज भी एनएसए के उस पे जो है अंदर जेल में है, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है एनएसए। आपने देखा? तो ये चीज, दूसरी चीज एक ने और ने चलाई थी, दूसरा क्या था? दूसरा भी था। अब जो इस तरह के, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो वो चीज गलत है, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो या हिंदू का बच्चा हो, वो गलत है। एक नहीं, एक मिनट सुनिए, आपके घर में हमेशा काहे निकलते हैं? ਕਿਸੇ ਮਜਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਤ ਕਹੂਗਾ, ਲੰਗਰ ਛਕੂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਟਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ।